औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है, मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना, पहले दिन 4 साल की उम्र थी तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। जो बाला नु गाला याद हो सकदियां ने तो कुरान पाक भी याद, अल्लाह खैर करे। शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ ना, पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ। लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी, ये शान है ना। अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं सफ से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार। और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हज़रत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्जाम लगते रहे। एक इल्जाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानका में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहना। सल्लल्लाहु अलैहि, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ। वो करीब, उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद न आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग? सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह भी, क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया? सब लोगों से मुलाकात हुई तो एक शख्सियत ऐसी थी जिनसे ख्वाजा साहब का ख्याल था मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। ख्वाजा साहब खुद मिलने चले गए, वो भी कुछ दीनी तारुफ रखते थे। आपने फरमाया मिलने क्यों नहीं आए? वो कहने लगे कैसे मिलने आता, यहाँ मेरा बड़ा रोब था, मुझे लोग जानते थे, लेकिन आपने कुतुबुद्दीन को यहाँ बिठा दिया है, सब लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई है, तो मैं कैसे मिलने आता? ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुब साहब से फरमाने लगे बेटे किसी का दिल तोड़ के काम नहीं किया जाता दीन का, तू सामान बांध चले, तू मेरे साथ अजमेर चल, दिल्ली रहना ही नहीं। हमने कहा हुजूर जो हुक्म हो। उन्होंने सारा सामान समेटा, ऊँटों पे रखा, रवानगी होने लगी। जब दिल्ली से बाहर निकले ना शहर से,
تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے، حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا، فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے، ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا۔ جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے
शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे, बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा, बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानकाह पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है, और उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे पता है कैसे बंदा वजाहत दे, हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूं, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में, उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने, दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी जरा सा पीछे हट गया है, उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा, यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है।
आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहने उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना कोई हुक्म होया तो दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया है, कदे तू परसों 10 ते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहां से देता है जहां से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते, इतने रिश्तेदारों से इतने, कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी। अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझें, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा।
खास कर खुदा की रहमत बरसेगी, मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़ेदा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा, तीनों ने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका, वो मार रहा है, ये कनीजा है, माँ इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे पुत्रों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है
तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूं कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूं तो ये वाली रवायत खोल लेता हूं, मजा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों को ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे, अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह में, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीजें, तो बड़ी सारी चीजें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमजोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियां मिली उनका पस मंजर सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाकर इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा, मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, इनके पास कुव्वत फैसला नहीं, वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक